हमेशा याद रखना बच्चों, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। क्या बढ़िया था गुरु। इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के मॉड्यूल 4 का आज लेक्चर नंबर 26 है और डिजाइनर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आज का हमारा टॉपिक है लेंथ ऑफ एयर गैप इन डिजाइनर थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, क्योंकि लेंथ ऑफ एयर गैप से रिलेटेड एक काफी फेमस क्वेश्चन है जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा। प्लस साथ में अगर आप इंडस्ट्री में एज ए डिजाइन इंजीनियर बनेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको उस मशीन का डिजाइन करते समय एयर गैप का खासा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम एक एक करके समझते हैं। तो बच्चों, जब हम स्टेटर और रोटर का डिजाइन करते हैं तो दोनों के डिजाइन के बीच में हमें एक एयर गैप देना होता है और उसके पीछे पर्पस सिंपल है। रोटर एक रोटेटिंग पार्ट है तो स्वाभाविक है फ्री रोटेशन के लिए हमें एक प्रॉपर एयर गैप की जरूरत है। लेकिन इस एयर गैप की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि मेरा मशीन का एफिशिएंसी भी चेंज ना हो, प्लस लॉसेस भी मिनिमम से मिनिमम हो। बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पे लेंथ ऑफ एयर गैप डिपेंड करता है। नमस्कार बच्चों, मैं आपका दोस्त गुरु प्रशांत सर स्वागत करता हूँ आपके ही चैनल साई एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और वो पैरामीटर्स एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले पैरामीटर है मैग्नेटाइजिंग करंट, जो कि आप ऑलरेडी ट्रांसफार्मर में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। सिमिलरली पावर फैक्टर, ओवरलोड कैपेसिटी, कूलिंग एज वेल एज नॉइज। तो ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रख के हमें लेंथ ऑफ एयर गैप को डिजाइन करना होता है। तो बच्चों, आइए अब हम समझते हैं कि एयर गैप का मैग्नेटाइजिंग करंट एंड पावर फैक्टर क्या इम्पैक्ट है। तो बच्चों, स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मींस फ्लक्स को जब हम एयर गैप के थ्रू रोटर में इंड्यूस्ड कराते हैं तो उस समय जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स की जरूरत होती है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स डेंसिटी एज वेल एज लेंथ ऑफ एयर गैप का। मींस अगर आप एयर गैप की वैल्यू बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और जैसे जैसे हम एयर गैप लेंथ को बढ़ाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि एयर गैप का लेंथ जितना हाई होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटाइजेशन फोर्स चाहिए ताकि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टेटर से रोटर की तरफ इंड्यूस्ड करा सके। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट का प्रोडक्ट होता है। तो जैसे जैसे मैग्नेटोमोटिव फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। मींस मैं बोल सकता हूँ कि अगर एयर गैप की लेंथ में बढ़ाता हूं तो मुझे हाइयर मैग्नेटाइजिंग करंट की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली जो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू हाइयर होगी तो उस कंडीशन में जो पावर फैक्टर एंगल होगा वो लार्जर होगा, और पावर फैक्टर एंगल लार्जर होने की वजह से उस मशीन की पावर फैक्टर पुअरर हो जाएगी। तो मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर मैं एयर गैप का लेंथ बढ़ाऊंगा तो मुझे हाइयर मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू चाहिए, और उस कंडीशन में पावर फैक्टर की वैल्यू पुअरर हो जाएगी। God, please, no, no, no. तो आइए बच्चों, अब हम समझते हैं कि एयर गैप का ओवरलोड कैपेसिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओवरलोड कैपेसिटी मैक्सिमम आउटपुट टू द रेटेड आउटपुट का रेशियो होता है, और अगर आप एयर गैप की लेंथ बढ़ाएंगे तो उस मशीन की ओवरलोड कैपेसिटी भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। सिमिलरली जो टूथ पल्सेशन लॉसेस होते हैं जो कि रिएक्टेंस के चेंज होने से चेंज होते हैं, और हम सब जानते हैं कि अगर एयर गैप चेंज होगा तो रिएक्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगा। और यहाँ एयर गैप का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि अगर आप लार्जर एयर गैप रखते हैं तो रिएक्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो पल्सेशन लॉसेस भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली लार्जर एयर गैप रखने का एक मेजर बेनिफिट है वो है कूलिंग। मींस अगर आप एयर गैप की वैल्यू लार्जर रखते हैं तो स्वाभाविक है कूलिंग काफी आसान होगा। तो बच्चों, आइए अब हम समझते हैं कि एयर गैप की वैल्यू बढ़ाने से मशीन के नॉइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे एयर गैप का लेंथ वैसे वैसे इंडक्शन मोटर में जो नॉइस का लेवल होगा वो कम हो जाएगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि लार्जर एयर गैप का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा। तो बच्चों, अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहला ओवरलोड कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा, कूलिंग काफी आसान हो जाएगी एयर गैप की लेंथ बढ़ाने से। सिमिलरली जो मैग्नेटाइजिंग अनबैलेंसिंग पुल है वो मिनिमम हो जाएगा, टूथ पल्सेशन कम हो जाएगा, मशीन के अंदर डेवलप होने वाली नॉइस कम हो जाएगी। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट उस मशीन का पावर फैक्टर पुअर हो जाएगा। और ये एक दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं कि इसको ध्यान में रख के हमें मशीन को डिजाइन करना होता है, वरना ओवरऑल मशीन का परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगा। और यह रीजन है कि हम लार्जर एयर गैप प्रीफर नहीं करते हैं। तो आइए बच्चों,
अब हम समझते हैं कि एयर गैप की वो ऑप्टिमल वैल्यू कौन सी होगी जो हमें सेलेक्ट करना है मशीन के डिजाइन करते समय। तो बहुत सारे पैरामीटर जैसे मैग्नेटाइजिंग करंट और पावर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमने एक मैथमेटिकल फार्मूला डेवलप किया और उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम एयर गैप लेंथ कैलकुलेट करेंगे। एयर गैप लेंथ LG इक्वल टू 0.2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ D इंटू L मीन्स इंटरनल डायमीटर ऑफ स्टेटर प्लस का ग्रॉस लेंथ। और एयर गैप की लेंथ चूंकि काफी स्मॉल होती है तो उसकी यूनिट हम लेंगे मिलीमीटर में। तो यहाँ से बच्चों हमने एयर गैप लेंथ क्या होता है, एयर गैप लेंथ का क्या इम्पैक्ट है, एयर गैप लेंथ किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, प्लस एयर गैप लेंथ को बढ़ाने से क्या फायदा और क्या नुकसान है, ये सारी की सारी चीजें हमने समझ ली। तो बच्चों इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स का बटन भी ओपन है, प्लस चैनल को ज्वाइन करने का भी ऑप्शन खुला हुआ है। तो कुछ बच्चों ने वो सुपर थैंक्स से मुझे थैंक यू बोला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत छोटा सा अमाउंट है जिसके थ्रू उन्होंने थैंक यू बोला है, लेकिन यहाँ मायने अमाउंट नहीं रखता, मायने आपका प्यार रखता है जो आप हमारी मेहनत को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। और कुछ बच्चों ने उस ग्रुप को एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है, तो स्वाभाविक है उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स उसको अलग से मिलेंगे ही। आगे आने वाले वीडियो में हम समझेंगे डिजाइन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।